तो भाई यहाँ पे है हमारे पास एक छोटी वाली ड्रिल मशीन जो कि आती है करीब 500 वाट के आसपास और इसका आरपीएम होता है 3000 के आसपास और ये होम यूज़ में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है जेपीटी की रोटेटरी हैमर हैवी ड्यूटी भाई हैमर है ये। और ये ड्रिल मशीन हमारी छोटी वाली ड्रिल मशीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, करीब इतनी बड़ी होती है और आप लोग इसका साइज को इतना बड़ा है। तो भाई आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपने कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस हैमर ड्रिल को इस नॉर्मल ड्रिल से और देखेंगे कि दोनों के प्रैक्टिकल यूजेस में क्या डिफरेंस है। ये छोटी है लेकिन इसका आरपीएम ज़्यादा है और ये बड़ी है लेकिन इसका आरपीएम कम है, इसका आरपीएम केवल 1200 के आसपास है। तो हम लोग देखेंगे भाई आरपीएम का क्या फ़र्क पड़ता है, वॉट का क्या फ़र्क पड़ता है और देखेंगे कि इससे कौन से काम ऐसे हैं जो कि हम लोग इससे नहीं कर पाएंगे और इस मशीन के ऐसे कौन से काम हैं जो कि हम बड़ी मशीन से नहीं कर पाएंगे। इससे पहले मैं डीप कंपैरिजन करूं, कुछ जनरल फायदे बताता हूं छोटी ड्रिल मशीन के कि भाई इसका फ़ायदा ये कि लाइट वेट है, छोटी है, ठीक है, और इसमें जनरल सभी प्रकार की बिट्स लग जाती हैं। मैक्सिमम साइज इसमें 10 mm लगता है तो यहाँ पे 10 mm की वॉल वाली लग जाएगी, 10 mm की मेटल वाली लग जाएगी, 10 mm की वुड वाली भी लग जाती है और स्पेक बिट भी लग जाती हैं। इसके अलावा इसमें आप कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं क्योंकि सिंपल सा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप लोग भुट्टा घुसा दो। मेरे कहने का मतलब है जो इस वाली ड्रिल मशीन की बिट्स होती हैं वो एकदम प्लेन होती हैं ऐसे, लेकिन जो इस बड़ी वाली ड्रिल मशीन की बिट्स होती हैं उनको बोलते हैं SDS बिट और वो एंड पे कुछ ऐसी होती हैं। ये यहाँ दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। तो इसमें लगती है स्पेशल टाइप की बिट्स, लेकिन भाई ये बड़ी वाली ड्रिल मशीन होती है मेनली वॉल वगैरह में छेद करने के लिए और तोड़ा ताड़ी करने के लिए। लेकिन अगर हमें इस वाली ड्रिल मशीन में लगानी है नॉर्मल बिट तो उसके लिए लगाना होगा हमें ये अटैचमेंट। इस अटैचमेंट को लगाने के बाद हम लोग इस वाली ड्रिल मशीन में यूज़ कर पाएंगे नॉर्मल वाली ड्रिल बिट भी। और बात करें इस मशीन की क्षमता की तो भाई 1050 वाट की मशीन, आरपीएम है 1200, चक कैपेसिटी 26 mm और यहाँ पे कहाँ पे कितने बड़े होल मार सकते सब लिखा है। कंक्रीट पे 4 mm से 28 mm तक का, वॉल पे 68 mm तक का होल मार सकती है अगर हमारे पास 68 mm वाले बिट हैं तो। आयरन पे 13 mm तक का होल कर सकती है और वुड पे 30 mm तक का होल कर सकती है और तोड़ा ताड़ी तो मचा ही सकती है। सो चलिए रियल कंपैरिजन चालू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंपैरिजन है आरपीएम इफेक्ट। 3000 आरपीएम वर्सेस 1200 आरपीएम क्या होगा, चलिए देखते हैं डिफरेंस। और यहाँ पे मैं दोनों में सेम साइज की बिट का इस्तेमाल करूंगा, ऐसा नहीं है कि एक में बड़ी एक में छोटी, दोनों में सेम बिट ही रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाई आरपीएम लो पावर और बल्ली का पकड़ा हमारी दीवार। देखते हैं कि लो पावर वाली मशीन हाई आरपीएम पे जल्दी होल करेगी या फिर हमारी लो आरपीएम वाली मशीन हाई पावर पे जल्दी होल करेगी। 10 mm SDS बिट और ये पावरफुल मशीन लो आरपीएम। तो भाई वॉल के मामले में लो आरपीएम हाई पावर ने जल्दी काम किया। तो यहाँ पे मैंने इस बड़ी ड्रिल मशीन में नॉर्मल बिट लगाने का जुगाड़ लिया था, वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, उसकी वजह से बिट इधर उधर घूम रही थी। तो ऐसी कंडीशन में मैं बिट लगा के मेटल वगैरह में होल नहीं कर सकता क्योंकि बिट की मोशन सही नहीं थी। तो यहाँ पे अभी मैंने इस बड़ी ड्रिल में वुडन वाली बिट लगा दी है और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम जुगाड़ की वजह से देखो बिट कैसे नाच रही है। तो इस वजह से वुड में होल करने पर वॉल बिना मतलब का टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इस टेस्टिंग का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इस जुगाड़ को ही हटा देते हैं यहाँ से। तो भाई अभी तक हमने जो टेस्टिंग करी उसका कुछ खास मतलब था नहीं क्योंकि भाई दोनों चीज़ ही अलग है। ये एक नॉर्मल ड्रिल मशीन है और ये एक रोटेटरी हैमर है, तो इसके टक्कर करानी चाहिए एक रोटेटरी हैमर से ही। तो भाई यहाँ पे आप हो गया असली मायने में टक्कर, असली मायने में कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे आप आ गए हैं जेपीटी के सामने बोस की मशीन। दोनों का साइज आप लोग देख लो एकदम सेम है, दोनों चीज़ भी एकदम सेम है, दोनों का काम भी एकदम सेम है,
लेकिन अंतर है, इनके प्राइजेस में अंतर है। बोस की मशीन थोड़ी ज्यादा महंगी है और इसकी ये वाली मशीन आती है बजट में, लेकिन ये मशीन बजट में होने के बाद भी है 1050 वाट की, जबकि बोस की मशीन थोड़ी महंगी होने के बाद है 750 वाट की। यानी कि बोस की मशीन कम वाट के कम पावर की है और जेपीटी की मशीन उतने प्राइस में ज्यादा वाट की ज्यादा पावर की है। तो अब हो गया असली मायने में टक्कर। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक कंक्रीट का ईटा है, बहुत ही मजबूत। इसमें करेंगे 10 mm का होल सबसे पहले बोस की मशीन के साथ। देखते हैं ये कितना समय लेगी। ठीक है, 10 mm की बिट लगी है, SDS बिट है और भाई 3 2 1 स्टार्ट। तो भाई अब की बार यहाँ पे आ चुकी जेपीटी। ठीक है, और देखते हैं 10 mm का होल। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कांटे के टक्कर एकदम बराबर की टक्कर हुई। इस मशीन ने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो भाई अगर हम लोग ये बड़ी बड़ी मशीन ले रहे हैं तो इन बड़ी बड़ी मशीनों से ऐसे चुन्नू मुन्नू होल थोड़ी ना करेंगे, इनसे करेंगे बड़े बड़े होल। तो यहाँ पे हमारे पास 18 mm इंटू 350 mm की SDS प्लस हैमर ड्रिल बिट। आप लोग देख लो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि एक इंसान के आर पार निकल जाए। तो ये मशीन आती है इतने बड़े बड़े होल करने के लिए। वो भाई 18 mm 24 mm भी आती है, 25 mm भी आती है, 26 mm की SDS भी आती है और इससे बड़ी भी आती है। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं दोनों मशीन्स में। भाई इस मशीन की एक और ख़ास बात होती है जो कि आप लोग ने देखा होगा कि इसमें बिट लगाना कितना आसान होता है। सिंपली ऐसे पकड़ो, गम से घुसा दो, कीवी की ज़रूरत ही नहीं। तो भाई अब भी मैं बहुत ही भयंकर वाला होल मारने के लिए तैयार हूँ। देख लो क्या ज़बरदस्त मशीन लग रही है। ओ भाई तो जेपीटी दिखाओ अपनी पावर। पूरी बिग घुसा दी। कितने सेकंड में, वो तो आपको पता ही लग गया होगा। भाई इसमें पावर तो जबरदस्त थी। इतना बड़ा होल मैंने खुद किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो फाइनली अब यहाँ पे हमारे पास बोस है। देखते हैं ये मशीन इतना लंबा होल कितनी देर में करेगी। तो भाई ज़्यादा पावर का फ़ायदा तो मिला है। तो अभी तक हमने दीवार में होल किया और इसका कंपैरिजन किया। इसके अलावा हम लोग इस पावरफुल मशीन से लकड़ी वगैरह मेटल में भी होल कर सकते हैं अगर हमारे पास उचित ड्रिल बिट हैं, ये लकड़ी वाली और मेटल वाली SDS वाली। तो हमें सिंपली इस नॉब को ऐसे करना होगा। मेरे पास वो बिट नहीं थी तो मैं वो नहीं करके दिखा पाया। और इसके अलावा हम लोग इस मशीन से तोड़ा ताड़ी भी कर सकते हैं सिंपली इस नॉब को सिंपल हैमर वाले मोड पे ले जाके। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जेपीटी मशीन के साथ हमें इतने सारे बिट्स और ये छेनी मिलती हैं, जबकि बोस की मशीन के साथ हमें ये कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब अलग से लेने पड़ते हैं। तो चलो जेपीटी के साथ जो छेनी मिली हुई है इनसे थोड़ा तोड़ा ताड़ी मचा के इसकी पावर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने छेनी लगा दी है हैमर मशीन में। सामने है हमारे पास कंक्रीट का ईंटा। मैं बिल्कुल ताकत नहीं लगाऊंगा, बस रखूंगा मशीन को, देखता हूँ टूटेगी नहीं। अरे 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 मैंने जरा से भी ताकत नहीं लगाई, इसी मशीन इसके ऊपर रखी हुई थी और ईंटे के 2 टुकड़े हो गए यहाँ से। तो इस तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग छेनी का काम ले सकते हैं अपनी हैमर मशीन से, जैसा भी काम हो उस हिसाब से। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया एक हैमर मशीन जेपीटी की। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आपको काम है तो ले सकते हैं। बाकी का अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो एक छोटी मशीन एक और हैमर मशीन के बीच में, तो मैं वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा देना। तो ये थी एक बजट रेंज की हैमर मशीन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।